चलें जी, आपको सैर करवाते हैं आज एक नई जगह पे। मतलब ये कि मेरे लिए नई जगह है। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम तकरीबन यहाँ पे विज़िट किया है और ये कौन-सी जगह है आपको मैं दिखाती हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब आज हम डीएचए फ़ेज़ 4 में जा रहे हैं इम्तियाज़ स्टोर पे। जी हाँ, इम्तियाज़ स्टोर। नाम तो यकीनन आपने सुना होगा मगर मेरा यहाँ पे विज़िट पहले जस्ट एक दफ़ा हुआ था जिसका मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आज हमने यहाँ पे करना है विज़िट, ठीक है? तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है सिस्टम, यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की ग्रॉसरी किस तरह से है। तो आज रात का हमारा विज़िट था। तो चलें जी, आ जाएँ आप सब भी हमारे साथ अंदर चलते हैं। ये रिसेप्शन है और रिसेप्शन से बैक साइड से उन्होंने कहा है कि आप सीढ़ियाँ तो ये देखें सीढ़ियाँ ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ से नीचे उतर के बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो खुदा-खुदा करके हम नीचे बेसमेंट में आए हैं और ये सारा सीन है। यहाँ से जी अब शुरू होता है सारा सामान, ठीक है? यहाँ पे आपके किचन की सारी चीज़ें ये देखें, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेकफ़ास्ट हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है? जो डाइट प्लान करते हैं, जो डाइट करते हैं उन लोगों के लिए जो हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट हैं ये वो हैं, ठीक है? ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे ब्रांड्स के आपको मिल जाएँगे ब्रेकफ़ास्ट जो कि पैक होते हैं और इसके बाद ये देखिए वही रूटीन की चीज़ें कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और ये देखिए जी इस तरफ आएँ तो ये सारे यहाँ पे अचार, चटनियाँ, मुरब्बे और इस टाइप की चीज़ें थी। ये देखें जलपीनो, हेलपीनो इस टाइप की चीज़ें और इनकी प्राइस भी लिखी थी। ऑलिव्स थे यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स के और ऑलिव्स के अचार थे, ठीक है? क्यूकम्बर, वेजिटेबल पिकल्स थे। इस तरह से फिर हम यहाँ पे निकल के दूसरी साइड पे आए, तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो जैम्स हैं, ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल थी। और मुझे ना एंटर होके ना ये अंदर से थोड़ा-सा ना छोटा-सा लगा है। ज़्यादा खुला और नहीं है इस तरह से मतलब ये कि बहुत स्मॉल-स्मॉल सा अंदर से इसका ना जैसे कम एरिया में बना हुआ है। तो यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी सारी मतलब ये कि किचन की सारी आइटम्स यहाँ से आपको मिल जाएँगी, ठीक है? मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही थी। यहाँ पे जितने भी थे सॉस, केचअप अब वो चूँकि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो रमज़ान की वजह से रोज़ों के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की ना तैयारी की गई थी और स्पेशल ऑफ लगा हुआ था जो कि यहाँ पे केचअप, सॉस, ग्रीन सॉस और मायोनीज़ वगैरह होते हैं, उन पे काफ़ी इस तरह से ना ऑफ लगा था रमज़ान की वजह से और सब चीज़ों को मैं देख रही थी कि कौन-सी चीज़ किस तरह से है, इसकी रियल प्राइस क्या है और इस पे कितने परसेंट ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ब्रेकफ़ास्ट वगैरह के लिए थी जिसमें हनी वगैरह थे और जैम थे ये देखिए। यहाँ पे हर तरह का जो शहद है हनी जिसे कहते हैं वो अवेलेबल था। यहाँ पे देखें तो ये एक गिफ्ट का सेक्शन था कि आपने यहाँ पे किसी के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेने हों तो चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थे ये देखें। ठीक है और साथ ही इसके ये आगे बॉक्स पड़े हुए थे कि जिसके अंदर आप इनको पैक करके दूसरों को आप शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट पहुंचा सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए बिल्कुल मेरे कोट के साथ ये मैच कर रहा था ये वाला कलर ये देखिए। तो ये सारा वो सेक्शन था जो कि गिफ्ट्स के लिए था, ठीक है? और यहाँ पे डेयरी की जो आइटम्स हैं वो हैं सारी यहाँ पे जी मिल्क है, यहाँ पे क्रीम चीज़ थी और सारे यहाँ पे जूसेस पड़े हुए थे। ये देखें, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे हर किस्म का जो दही है, योगर्ट होता है, फ्लेवर योगर्ट वो सारे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बटर है, चीज़ है, क्रीम चीज़ है, यहाँ पे ये वाला ब्लू बैंड पड़ा हुआ है, ठीक है? ब्लू बैंड को लोग समझते हैं कि ये मक्खन है, तो जनाब ये जो ब्लू बैंड है ये मक्खन नहीं है, ठीक है?
तो यहाँ पे ब्लू बैंड काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, इसके साथ और भी काफ़ी ब्रांड्स के मक्खन थे, बटर और क्रीम चीज़ थे। यहाँ पे ड्रिंक्स थे मुख्तलिफ़ किस्म के, रेगुलर भी थे और मुख्तलिफ़ किस्म के, ये देखें फ्लेवर मिल्क यहाँ पड़े हुए थे, ठीक है। फ्लेवर्ड मिल्क में बड़ी आइटम्स थी यहाँ पे, ये आप देखें, ये चेक करें, ठीक है। इस तरह के भी काफ़ी सारे आइटम्स जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था ना रोज़ों की वजह से, कि रमज़ान की वजह से देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल, बहुत रश लगा हुआ था, इतनी सारी लोग शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे देखें फ्लेवर्ड मिल्क पड़े हुए हैं सारे और ये इनकी प्राइस हैं, ठीक है। 379, 75 इस तरह से, 379 ज़्यादा हैं, ये देखें। और ये चिया सीड वाले थे और ये मिल्क हैं और ये जूसेस हैं नेस्ले कंपनी के, पीच में, स्ट्रॉबेरी में, ऑरेंज में, और ये सारे फ्लेवर मिल्क पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें और ये इनकी प्राइस लिखी हुई है सबकी, ये देखें इस तरह से, ये सब इनकी प्राइस हैं, ठीक है। इनको देख के ही इनमें ना बड़ी अट्रैक्शन फ़ील होती है, जो फ्लेवर मिल्क पड़े होते हैं ना यहाँ पे बॉटल्स के अंदर। तो ख़ैर इस तरह से सब लोग यहाँ पे, और ये हमारे वो रेगुलर ड्रिंक्स जो कि हमारे मिरिंडा, पेप्सी, कोक, ये है वो है, सारे पड़े होते हैं। और साथ-साथ चलते जाते हैं टिन पैक के अंदर भी सारे आपको जो ड्रिंक्स हैं, क्योंकि बेशक सर्दी हो मगर जब आपने रोज़ा रखा होता है ना, तो इफ्तारी में आपको ड्रिंक चाहिए होते हैं, ठीक है। वो कोई किस्म, किसी भी किस्म का मिल्क शेक हो सकता है, दूध सोडा हो सकता है, कोई जूस हो सकता है, ये मस्ट है, ठीक है। और ये देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे बेवरेज थे और ये चेक करें, ठीक है। क्या खूबसूरत इसके ऊपर बने हुए हैं, और ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी में था, ये देखें, ठीक है। स्पार्कलिंग, बहुत ही मज़ेदार स्पार्कलिंग बेवरेज। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ फ्लेवर में थे। और अगेन यहाँ पे जो जूसेस हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशल ये सारी रेंज जो है अरेंज की गई है रमज़ानुल मुबारक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वेजिटेबल्स थी, वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश। तो वेजिटेबल्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इन्हें किसी भी मॉल से परचेज़ करें। किसी भी मॉल में मैंने जब भी देखा है वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं होती। ये देखिए ये हल्दी है और ये आपको बाहर किसी भी शॉप वाले से ना 100 की किलो मिल जाएगी, 100 या 120 की पर केजी, मगर यहाँ पे 170 की थी और फ्रेश भी नहीं होती ज़रा ज़्यादा। और यहाँ पे फिर सारे फ्रोज़न आइटम थे। और अच्छा, फ्रोज़न आइटम्स मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं, मगर ये सिर्फ़ अट्रैक्ट ही करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नगेट्स और चिकन शॉट्स हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, शामी कबाब हैं, शामी टिक्कियाँ हैं, यहाँ पे बर्गर पैटीज़ हैं, हर तरह की जो आइटम्स हैं, ड्रम स्टिक्स हैं, विंग्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं। और ये मुख्तलिफ़ कंपनी के मिल्क की पेटियाँ हैं, जो कि आप पेट होते हैं, आप वो ले सकते हैं, जिनके अंदर मिल्क पैक होते हैं। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो मिल्क पैक होते हैं ना, ये तो ठीक है, मगर फ्रोज़न आइटम्स जो होती हैं ना, ये इनको मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। पता नहीं क्यों, ये मुझे अट्रैक्ट तो बहुत करती हैं, अच्छी भी लगती हैं, मगर इनको मैंने कभी ख़रीदने की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश होती है कि आप इनको ना घर पे बनाएँ, ठीक है? तो ये देखें, यहाँ पे फिर मैं दूसरी साइड पे आ गई, जहाँ पे पूरा सेक्शन जो था ये फ्रोज़न आइटम्स का था। यहाँ पे कबाब, सीख कबाब, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और कोफ्ता, पैटीज़, हर तरह के पैटीज़ आपको, और चिकन के जो होते हैं, क्या नाम है उसका, जितनी भी चिकन की आइटम्स होती हैं फ्रोज़न में, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल्स थी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, ठीक है। ये देखिए कोफ्ता भी है, पैटीज़ हैं और बीफ के भी, चिकन के भी। मगर फिर वही बात आ गई कि अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, लोग लेके जाते हैं, तभी तो ये कंपनीज़ चलती हैं, ठीक है। मगर मुझे ये नहीं दिल मानता मेरा, मैं इन चीज़ों को पर्सनली प्रेफ़र नहीं करती, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के पराठास थे और चिकन समोसा रोल पट्टियाँ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रोज़न पराठा भी थे और काफ़ी सारी इस तरह की आइटम्स थी जो कि आप
रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो सामने यहाँ पे इनके सेलमैन खड़े थे, इनको फिर मैंने अपने पास बुलाया। मैंने कहा भाई मुझे ज़रा ये चीज़ बताएँ कि जो ब्रांडेड हैं यहाँ पे चीज़ें, एक वो हैं और कुछ हैं लोकल कंपनीज़, और कुछ लोग इस तरह से होममेड बना के भी आप लोगों को सेल करते हैं। तो उसका क्या रिज़ल्ट है, उसकी क्या आउटपुट है? तो ये कह रहे थे कि जो कंपनीज़ हैं जिनके बड़े नाम हैं वो तो चलती हैं, मगर यहाँ पे इम्तियाज़ वालों की अपनी आइटम्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, और इससे हट के यहाँ पे और लोग भी हैं जो कि होममेड बना के हमें यहाँ पे सेल करते हैं, उनका भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। मगर मैं किसी तरह से भी ना इम्प्रेस नहीं हो पा रही थी। मुझे बिल्कुल भी यानी कि इस चीज़ की नहीं थी कि मैं यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ले लूँ। तो यहाँ पे छोटे-छोटे रूह अफ़ज़ा लगे हुए थे और काफ़ी सारी आइटम्स थी। मगर मैं फिर भी इनसे डिस्कस कर रही थी कि आप मुझे बताएँ कि कोई इनका साइड इफ़ेक्ट, कोई इनका आपको अच्छा किसी ने बुरा रिव्यू दिया हो कि ये हम लेके गए तो ये आइटम अच्छी नहीं निकली। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छी आइटम्स होती हैं फ़्रोज़न में। आप इसको ईज़िली लेके जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लोग लेके जाते हैं। मगर मैंने कोई नई आइटम ली, यहाँ से फ़्रोज़न आइटम बिल्कुल भी नहीं ली। तो यहाँ पे मिल्क बैग थे काफ़ी किस्म के, तो ये ले लिए। ये ठीक हैं, वेल एंड गुड, मगर ये वाली जो आइटम्स थी ना, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करती, मैंने नहीं ली, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की, मगर यहाँ से जब एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे आए, फिर मुझे याद आया कि यहाँ से मैंने जो समोसा पट्टी थी वो मैंने मुझसे मिस हो गई, वो मैंने नहीं ली। फिर ये सेलमैन मुझे कह रहा था कि आप लेके जाएँ, आप इनको यूज़ करें। तो मैंने फिर इनसे माज़रत की कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मैं खुद घर पे बना लूँगी। फिर ये आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए ज़रा वेजिटेबल। यहाँ भी हम आ गए वेजिटेबल के स्टॉल के ऊपर, और ये देखें, यहाँ पे ये पुदीना और लहसुन था, और इसके साथ ये फलियाँ हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ़ दाने ही दाने होते हैं। इसके अंदर कोई कटी हुई फली आपको नज़र नहीं आएगी, जस्ट दाने, ठीक है, जो कि नॉट गुड। और इसके बाद ये धनिया और इन सब की प्राइस लिखी हुई थी, ग्रीन बीन्स थे, ग्रीन अनियंस थे, और वेजिटेबल्स तो जो थी यहाँ पे वो कुछ तो ठीक थी मगर कुछ फ्रेश नहीं थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बीन्स पड़े हुए थे, और इनके साथ एक और चीज़ थी, ये मैंने पहले नहीं देखी, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये तो ख़ैर शलजम है ना, ठीक है, और ये चीज़ देखें, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं थोड़ी-सी रिसर्च करूँगी कि ये क्या चीज़ है, खाने वाली है या पकाने, मतलब ये कि सब्ज़ी है या ये सलाद है, ठीक है, और इसका नाम है चूंगा, और महँगा था ये। और ये ग्रीन अनियंस हैं, स्प्रिंग अनियंस, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, ये आपको खाने चाहिए। और शलजम छोटे-छोटे से आजकल आ रहे हैं, पता नहीं इनका क्या इशू है, कौन-सा इनको बीज लगा दिया है। और यहाँ पे ये देखिए सारी वेजिटेबल्स, मेरे मुताबिक वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये भी आपको नहीं लेने चाहिए मॉल से। काफ़ी दिनों से ये पड़े होते हैं, लोग सेल भी करते हैं, ले जाते हैं, परचेज़ करते हैं, मगर आपको ये बाहर की जो दुकानें होती हैं ना, सब्ज़ी की दुकानें, फ्रूट की दुकानें, ये आपको वहाँ से परचेज़ करने चाहिए। अब ये देखिए, ये मौसमियाँ हैं, माल्टे हैं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गए हैं बड़े-बड़े। और इसके बाद फिर हम आए दूसरी साइड पे, यहाँ पे फ़िश लगी हुई थी। अच्छा, फ़िश जो थी ना, ये सिर्फ़ मैंने हमेशा पड़े हुए देखी है यहाँ पे। फ़िश भी मैं बहुत कम यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते। ये हम हमेशा वहाँ से लेते हैं जहाँ से इनकी शॉप्स होती हैं, फ़िश वाले जो होते हैं उनसे, ठीक है। ये भी मैं कभी भी किसी मॉल, ये देखिए रोहू लार्ज 700 का पर केजी है, ठीक है। बहुत अच्छा रेट लगा रहे हैं, और परफेक्ट ताज़ा फ्रेश बिल्कुल अच्छे वाली थी। ये श्रिम्प्स पड़े हुए थे, ये देखें, बहुत छोटे-छोटे, और काफ़ी किस्म के पॉम्फ्रेट पड़े हुए थे, तो काफ़ी यानी कि यहाँ पे आइटम थी। इसके बाद ये देखें, अगेन मीट का पोर्शन आ गया जिसमें कि बड़ा छोटा गोश्त, और इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो कटिंग्स हैं वो हैं, और ये इनके ऊपर प्राइस लिखी हुई हैं। अगेन फिर वही बात कि फ्रोज़न आइटम्स और मॉल्स के अंदर लगा हुआ मीट,
इनको मैं प्रेफ़र नहीं करती, ठीक है। हाँ, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप ले सकते हैं, इन पे कोई इश्यू नहीं है। कंपनीज़ की जो पैक्ड चीज़ें होती हैं, पैकिंग वाली, वो आप सुकून से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे कुछ ये नूडल्स वग़ैरह चाहिए थे। ये भी ऐसा होता है कभी घर में भूख लगी हो तो सुकून से बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे पास्ता थे, मैक्रोनीज़ थे मुख्तलिफ़ शेप में, एल्बो में, पेन पास्ता और मुख्तलिफ़ किस्म के शेल पास्ता, और ये देखिए हर तरह का यहाँ पे आपको जो पास्ता है ना वो मिल जाएगा। तो इस तरह से ना कभी होता है कि रात को बैठे हों, काम कर रहे हो, थोड़ी-सी ना क्रेविंग होती है, कुछ चटपटा खाया जाए हल्का-फुल्का सा। तो उसमें फिर कभी-कभी ये होता है कि इस तरह से ना, इस तरह से पड़े हो ना घर पे कुछ नूडल्स वगैरह, तो फिर उसको बना लेते हैं। 2 मिनट में तैयार, और आपको टेस्ट भी आ जाता है, मज़ा भी आ जाता है। तो इस तरह से इन सबको मैं देख रही थी, इन सब के ऊपर भी किसी के ऊपर ऑफ था, किसी के ऊपर नहीं था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स थे और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट और फ्लेवर में थे यहाँ पे। तो कुछ-कुछ फिर यहाँ से मैंने ये मैकरोनीज़ वगैरह भी ले लिए, नूडल्स ले लिए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि घर में आप एक चीज़ लेके आ रहे हैं, फिर दूसरी ख़त्म हो जाती है, फिर आप जाते हैं, फिर ये चीज़ ख़त्म हो गई, फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से ये वाला जो सिलसिला है ना, ये चलता ही रहता है। ये देखिए इस तरह से ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे ये सारा जो पोर्शन था ना, ये सॉस वग़ैरह का था, यहाँ पे केचअप लगे हुए थे। और अच्छा, ये वाली पैकिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से इनकी ये प्राइस है हाफ़ केजी की। ये देखिए इस तरह से ये चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो सॉस है, और इसके साथ क्लासिक सॉस है, मुख्तलिफ़ किस्म के। और ये बारबेक्यू था, ठीक है, हाफ़ केजी का पैकेट, और ये इसकी प्राइस लिखी हुई है। तो इस तरह से 250, 350, 250, 350 में आपको ना सारे जो सॉस हैं ना वो यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये पिज़्ज़ा सॉस है, ठीक है। हर चीज़ की जो सॉस है ना वो मार्केट में अवेलेबल है। ये चीज़ें मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ले सकते हैं। अच्छा, ये ग्रीन चिली सॉस बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप अगर इसे घर पे लेके रखें ना तो आपको मज़ा आ जाता है। सबसे स्पेशल इसकी बात ये है कि आप इससे ना वक़्त ज़रूरत, ग्रीन चटनी घर पे नहीं पड़ी हुई धनिया पुदीने की, आप इसका रायता भी बना सकते हैं। चलें मैं आपको ये भी आपस की बात बता दूँ कि आप इसका रायता भी घर पे बना सकते हैं। और ये देखें, ये 1 केजी के पैकेट हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर भी ऑफ़ लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से रमज़ान पैकेज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कि आपको थोड़ा-थोड़ा करके ऑफ़ मिले तो काफ़ी ज़्यादा जो आपकी बचत है वो हो सकती है। अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ चीज़ों के थे, ठीक है। और इन सबको मैं देख रही थी, इनकी जो प्राइस थी वो थोड़ी-सी ऊपर चली गई है, ठीक है। 4000, 5000, 6000 इस तरह से जो 1 लीटर की बॉटल्स हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। ये देखें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मेरा पूरा माइंड था यहाँ पे 1 केजी की जो एक बॉटल है उसको कि आज लेके आना है, मगर इनकी जो प्राइस है ना वो देख के फ़िलहाल जो इसका प्लान था उसको मैंने चेंज कर दिया कि नहीं, आज के आज फ़िलहाल अभी इसको रहने देते हैं। इसको फिर बाद में या जब रोज़े शुरू हो जाएँगे फिर इसको देखेंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी किस्म के जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स थे वो अवेलेबल थे, ये देखें। और इनकी प्राइस भी लिखी हुई थी, ये देखें। तो यहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, वो हमें अच्छी तरह से बता रही थी इन सब के बारे में कि कौन-कौन सा ऑयल किस तरह का है, किस टाइप का है, उसका क्या फ़ायदा है, उसको कैसे यूज़ करना है, सारी डिटेल हमें बता रही थी। मगर मेरा ये है, ठीक है, ये वाला। तो फिर इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो इसके बाद ये देखिए जी, फिर यहाँ पे घी, ऑयल, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें थी। और ये देखिए देसी घी, ठीक है, इम्तियाज़ का इनका अपना 1 केजी का देसी घी, ये देखें, ठीक है, 2100 का है, 21 का पर केजी। और इस तरह से ये ऑल पर्स का है, हलीब वालों का है, मुख्तलिफ़ कंपनी के, नूरपुर का है, ये था। फिर यहाँ पे जो कंटेनर्स थे, प्लास्टिक के बर्तन, बॉक्स, टोकरियाँ, इस तरह की चीज़ें, स्टोरेज बॉक्सेस,
और ये फ्रूट्स के लिए बास्केट थी, किचन में भी आप रख सकते हैं, आप फ्रिज में फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आप इसमें धो के रख सकते हैं। तो ये सारा सेक्शन जो था ये इस तरफ था, ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। चलें जी, ये मशीन देखिए, ये ठीक है। ये ग्रेट करने के लिए होती है, गाजरों को आप ग्रेट कर सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी। अच्छा, ये होता है कि जब आपने ना स्पेशल चीज़ें लेके रखी होती हैं ना, तो वो ज़हन में होता है कि इनको लेके रख लिया, अब एक ना एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को मैं इस तरह से देख रही थी कि ये सारी चीज़ें शादी के लिए ले तो ली हैं, सारे पैकेज तैयार कर लिए हैं, मगर एक ना एक्स्ट्रा अलग से भी हो जाए कि जिसको ना रेगुलर डेली बेसिस पे ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें इस तरह से देख रही थी कि इनमें से कोई ना कोई चीज़ ऐसी, कोई मिक्सर, कोई ग्राइंडर, कोई ब्लेंडर आप ले लें जिसको आप रेगुलर आप यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट हर किस्म की आइटम्स जो थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी। ये देखें इस तरह से, ये चीज़ें चेक करें। साथ में इनकी प्राइस भी दी गई थी और यहाँ पे अगेन हम आ गए दूसरी साइड पे, जहाँ पे कुछ जूस हमने लिए और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली। चावल, आटा, बेसन, मैदा, ठीक है, और ऑयल, घी, इस तरह की चीज़ें, और सॉस, चिली सॉस, गार्लिक सॉस, बेसन, ठीक है, मायोनीज़, इस तरह के 1 केजी के जो पैकेट हैं वो लिए हैं, चिली सॉस लिए हैं। और इस तरह से सारी चीज़ें ली हैं जो कि आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। तो चलें जी, यहाँ पे अब हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली, सारे आ गए थे, मैं रह गई थी पीछे। और बाहर निकल के आप यकीन करें, इतना अच्छा लगा, इतना सुख का सांस लिया अंदर। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा अंदर गर्मी थी कि दिल कर रहा था कि पतला सा मैंने कोट पहना हुआ है। कोट भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कुछ हैवी होते हैं ज़्यादा सर्दी के लिए, कुछ लाइट सर्दी के लिए। मुझे ये भी, इसमें भी गर्मी लग रही थी और सब लोगों के चेहरे अंदर लाल हुए पड़े थे गर्मी से। बाहर आके ऐसे ज़िंदगी का एहसास हुआ। तो जनाब, ये था इम्तियाज़ का स्टोर का आज का विज़िट। आपने देखा होगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दोबारा जाएँगे यहाँ पे, दूसरी चीज़ों का भी विज़िट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसका ये बाहर का व्यू है बहुत अच्छा, मगर अंदर का व्यू इतना शानदार नहीं था जितना व्यू कि इसका बाहर का अच्छा है। और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हीटर चले हुए थे। तो खैर, हम यहाँ से निकले घर के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़िक्र आपने ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।